जब आप अज्ञानता और चाह का संयोजन लाभ के लिए करते हैं तो आपको बहुत दिलचस्प परिणाम मिलते हैं। यदि आप उन चीज़ों को खरीदते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है तो शीघ्र ही आपको उन चीज़ों को बेचना पड़ेगा जिनकी आपको ज़रूरत है। ये कुछ शब्द हैं दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति वॉरेन बफेट के। वॉरेन बफेट को दुनिया शेयर बाजार के जादूगर के नाम से जानती है और इन्होंने बिल गेट्स एंड मिलिंडा फाउंडेशन को 3,700 करोड़ रुपए दान दिए, जिससे ये दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बन गए। दोस्तों, यह कहानी है वॉरेन एडवर्ड बफेट की, जिनका जन्म पहले विश्व युद्ध के बाद द ग्रेट डिप्रेशन में 30 अगस्त 1930 को नेब्रास्का ओमाहा में हुआ। इनके पिता का नाम हार्वर्ड बफेट और माता का नाम लीला स्टाल है। इनके पिता शेयर मार्केट से जुड़े थे, तो हम यह कह सकते हैं कि निवेश करने की कला इनको विरासत में ही मिली है। ये छोटी उम्र से ही पैसे कमाना शुरू कर दिए थे। ये अपनी जेब खर्च निकालने के लिए घर घर जाकर पत्रिकाएं बांटते, कोको कोला की बोतलें बेचते। इसके अलावा अपने दादाजी के दुकान पर काम भी करते थे। इनके बचपन की एक फेवरेट बुक थी जिसका नाम था 1000 वेज टू मेक $1,000, जिसको इन्होंने पहली बार ओमाहा पब्लिक लाइब्रेरी से उधार लेकर पढ़ी थी। इसमें से एक पिनबॉल आइडिया से इंस्पायर होकर पूरे शहर में नाई की दुकान में पिनबॉल लगाई और उससे बहुत सारे पैसे कमाए। उन्होंने मात्र 11 वर्ष की उम्र में ही अपना पहला शेयर सिटी सर्विस का खरीदा, वो अभी $38 में। लेकिन उन्होंने देखा इसका प्राइस बहुत जल्दी जल्दी गिरने लगा है, तो उनको लगा कि उनको नुकसान हो रहा है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद इनकी प्राइस बढ़ने लगी और जब $40 की हुई तो इन्होंने जल्दी जल्दी में सिर्फ $2 प्रॉफिट पर ही उन सभी शेयर्स को बेच दिया। लेकिन फिर कुछ ही दिनों के बाद इन शेयर्स की प्राइस देखी तो पाया कि इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तभी इन्होंने बचपन में ही सीख लिया कि किसी भी शेयर को ज़्यादा देर तक रखना चाहिए यदि आपको ज़्यादा लाभ कमाना है। तो वॉरेन बफेट ने सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में ही अपना इनकम टैक्स भरा था। 16 साल की उम्र तक उनके पास लगभग $9,800 की बचत हो चुकी थी और हमारे यहाँ 16 साल के बच्चे अपना टाइम पास करते हैं। अपने बिजनेस में सफलताओं को देखकर वह हाई स्कूल के बाद कॉलेज नहीं जाना चाहते थे और सीधे बिजनेस में एंट्री करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने ऐसा करने नहीं दिया। तब उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन स्कूल ने भविष्य के सबसे महान निवेशक का एप्लीकेशन ये कहते हुए ठुकरा दिया कि इनकी उम्र अभी छोटी है। तब फिर उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, जहाँ पर उनकी मुलाकात बेंजामिन ग्राम से हुई, जो इस कॉलेज में प्रोफेसर थे, जिन्होंने एक बहुत ही प्रचलित किताब लिखी है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इस किताब को जब वॉरेन ने पढ़ा तो उनको लगा कि उन्होंने इस कॉलेज में एडमिशन लेकर बहुत अच्छा किया है और उन्होंने शेयर मार्केट के दाव पेच बेंजामिन ग्राम से ही सीखे। और वॉरेन आज भी मानते हैं कि उनकी सफलता का 85% श्रेय बेंजामिन ग्राम को जाता है। कॉलेज खत्म होने के बाद वॉरेन बेंजामिन ग्राम के यहाँ काम करने लगे। 2 साल बाद बेंजामिन ग्राम रिटायर हो गए और वॉरेन बफेट ने 2 साल तक की गई अपनी जमा पूंजी से खुद का बिजनेस शुरू करने का प्लान बनाया। उन्होंने बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड के नाम से एक इन्वेस्टमेंट फर्म बनाई जो बहुत ही सक्सेसफुल रही। इस फर्म से हुई कमाई से 1958 में बफेट ने ओमाहा में अपना पहला घर $31,500 में खरीदा। वॉरेन बफेट की सादगी इतनी है कि वो आज भी इसी घर में रहते हैं। बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड से हो रही कमाई से उन्होंने बर्कशायर हाथवे, जो एक टेक्सटाइल कंपनी थी, इसके ज्यादातर शेयर खरीद लिए और अब इस कंपनी का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। और उन्होंने यह सब काम सिर्फ 35 वर्ष की उम्र तक ही कर लिया था। उन्होंने अपने बीते साल दर साल कई कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया, जैसे द वॉशिंगटन पोस्ट और ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन, और इससे इनको बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ। 1981 में उन्होंने कोको कोला के 7% स्टॉक्स $1.2 बिलियन में खरीदे, जो आज भी उन्होंने बेचे नहीं हैं। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। 26 जून 2006 को 75 साल के वॉरेन ने $3,700 करोड़, जो उनकी दौलत का लगभग 2/3 हिस्सा था, बिल गेट्स एंड मिलिंडा फाउंडेशन को दान किया, जिसके कारण दुनिया वॉरेन को ओमाहा का पैगंबर भी कहती है। वॉरेन बफेट आज भी उसी घर में रह रहे हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था।
उन्होंने 50 साल से अपनी ऑफिस नहीं चेंज किया है और वॉरेन बफेट की जितनी कुल संपत्ति है उतनी तो कई सारे देशों की जीडीपी भी नहीं है। लेकिन फिर भी उनका जीवन जीने का तरीका ही अलग है। वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं और उनका बचपन से ही किताबें पढ़ने की आदत है और ये आज भी अपना ज़्यादातर समय किताबों के साथ ही बिताते हैं। इनका मानना है कि किताबें जो ज्ञान हमें देती हैं वो हमें कहीं और से नहीं मिल सकता। तो हमें भी इनकी लाइफ से सीखना चाहिए और हर समय कुछ न कुछ पढ़ते या फिर सीखते रहना चाहिए। साथ ही इन्वेस्टमेंट करके पैसे बनाने चाहिए और हमें समय समय पर दान भी करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।